अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों में अक्सर दोस्तों की यही शिकायत होती है कि उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कूलिंग नहीं कर रहा, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें कूलिंग ठीक है और बिल्कुल सही तरीके से जो फ्रिज है वो काम कर रही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसमें गैस है भी या नहीं, अगर है तो पूरी है या कम, तो हमें ये किस तरीके से पता चलेगा? अगर गैस नहीं है तो वो कहाँ से लीक हो गई है? क्योंकि अक्सर दोस्तों की यही शिकायत होती है कि जब भी वो फ्रिज किसी मैकेनिक को चेक करवाते हैं तो वो यही कहता है कि भाई आपकी जो गैस है कंप्रेसर में वो यानी कि लीक हो गई है, ख़त्म हो गया। तो वो फिर गैस दोबारा यानी कि भर देते हैं और बहुत ज़्यादा बिल वगैरह चार्ज कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, तो आपने ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि आपके कंप्रेसर में गैस है या नहीं, ताकि आप मैकेनिक को बुलाए बगैर ही आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि आपका फ्रिज यानी कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि गैस पूरी है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आपने सिंपल क्या करना है, इसकी जो बैक वाली ये दोस्तों जाली है इसको आपने हाथ लगा के देखना है। हाथ जैसे ही आप लगाएंगे ये फ्रिज ऑन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ऑन फ्रिज में आपको बता रहा हूँ। फ्रिज ऑन रखना है आपने और इसको आपने हाथ लगाना है, आपको ये गर्म महसूस होनी चाहिए। अगर तो दोस्तों ये गर्म है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्रेसर ऑन है, आपकी फ्रिज कूलिंग कर रही है, उसमें गैस है और वो ठीक ठाक है अगर ये गर्म है। उसके बाद अब हमने ये पता लगाना है कि हमारा जो कंप्रेसर है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर, अब इसमें गैस है या नहीं, तो वो आपने किस तरह से चेक करनी है। अब आप देखें इसमें दोस्तों तीन जो है वो पाइप, यहाँ से तो दोस्तों गैस भरी जाती है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से उन्होंने पंच किया हुआ है। ये पंच इसलिए करते हैं कि जब कोई भी मैकेनिक आएगा गैस भरने, तो यहाँ से इसको काट देगा, इसके साथ उसके साथ नोज़ल जो है वो वेल्ड करके इसमें गैस भर के दोबारा इसको इस आगे करके इस तरह से पंच कर देगा ताकि यहाँ से गैस लीक ना हो। ये वाला पाइप जो होता है यहाँ से तो गैस भरी जाती है, ठीक है। और इसके साथ आपने अब देखना क्या है, इन दो पाइप्स को देखना है। यहाँ पे आपको दो पाइप नज़र आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखें एक ये जो नीचे वाला पाइप है ये थोड़ा सा इसकी निस्बत थोड़ा सा टाई में है और ये थोड़ा सा बारीक है, तो ये मोटा है थोड़ा सा, ये बारीक है। अब हमने ये पता लगा, आपको अब कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा पाइप चेक करना है, तो वो मैं बता देता हूँ। इसमें दो पाइप होते हैं, एक पाइप वो होता है जहाँ से गैस निकल कर इस सारी जो है ये जाली इसमें से होती हुई इसमें दोबारा वापस आती है, यानी कि एक से जो गैस है वो निकलती है और दूसरी जो पाइप है उससे गैस अंदर यानी कि दोबारा इस कंप्रेसर के अंदर आती है कंडेंस होके। तो आप ये चीज़ लाजमी समझ जाएं कि भाई जो गैस है वो पहले तो हॉट फॉर्म में यहाँ से जाती है जब कंप्रेसर वर्क करता है, लेकिन जब वापस आती है तो वो ठंडी होके आती है यानी कि कंडेंस होके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पाइप गर्म होगा और एक पाइप ठंडा। जो पाइप गर्म होगा वहाँ से गैस निकलती है और जो पाइप ठंडा होगा वहाँ से गैस कंप्रेसर के अंदर वापस आती है। तो आपने जो बारीक पाइप होता है यहाँ से दोस्तों गैस यानी कि निकल कर जाती है और वो इस सारी जाली में से होती हुई दोबारा कंडेंस होके इस थोड़े से इसकी निस्बत जो थोड़ा सा मोटाई में होता है उसमें से ये वापस आती है। तो जो बारीक पाइप होगा वहाँ से गैस निकलती है और जो थोड़ा सा इसकी निस्बत मोटाई में होगा तो वहाँ से गैस कंप्रेसर के अंदर दोबारा वापस आती है। तो आपने ये चीज़ इसको हाथ लगा के देखना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, तो आपने इसको एहतियातन हाथ लगाना है। अगर तो ये दोस्तों गर्म है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्रेसर है उसमें गैस है और वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने इसका दूसरा जो पाइप है इसको आपने हाथ लगाना है। इसको आप हाथ लगाएं तो ये दोस्तों ठंडा होना चाहिए। अगर तो दोस्तों ये ठीक है, नॉर्मल ये ठंडा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें गैस ओके है। अब दोस्तों ये मौसम के हिसाब से होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दोस्तों ये पाइप गर्म होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल ठंडा होगा, यानी कि बस आप ये ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, ये नॉर्मल ठंडा होगा। अगर दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होगा कि ये कदरे ठंडा होगा और ये दोस्तों गर्म होगा। और उसके बाद जब फुल सर्दियाँ होंगी दोस्तों तो ये गर्म होगा दोस्तों पाइप, और सर्दियों में ये इस पाइप पर आपको हल्की सी नमी भी आएगी, इस पर पानी के वेपर्स भी आपको मिलेंगी। तो ये पाइप दोस्तों जो कि है वो ठंडा हो सकता है। तो बाज़ औक़ात इस पे बर्फ़ भी यानी कि आइस वगैरह भी हो सकती है, पानी के जो है वो कतरे वगैरह भी होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। ये तीन जो हैं वो हालतें हैं, इनमें इस कंप्रेसर का ये वाला सीन है। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है मौसम के लिहाज से। ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई ये वाला पाइप गर्म है और ये तो बिल्कुल भी यानी कि ठंडा नहीं है, ये भी गर्म ही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना, ये टेम्परेचर के हिसाब से होता है। ज़्यादा गर्मी में ये दोस्तों नॉर्मल होगा और नॉर्मल टेम्परेचर में जो होगा वो ये थोड़ा सा ठंडा होगा, सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। अब अगर दोस्तों ये उस कंडीशन में होगा जब इसमें गैस पूरी होगी। अब अगर फ़र्ज़ करें इसमें गैस पूरी नहीं है यानी कि गैस कम है,
تو کیا ہوگا دوستوں، یہ پائپ گرم نہیں ہوگا اگر اس میں گیس کم ہوگی، یہ پائپ گرم نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ بالکل ہی بھی نارمل ٹمپریچر پہ ہوگا، یعنی کہ یہ نہ ہی ٹھنڈا ہوگا نہ ہی گرم ہوگا، یہ بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو کمپریسر ہے اس میں گیس کم ہے، تو آپ کو یعنی کہ دوبارہ گیس جو ہے وہ چارج کروانی پڑے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، اگر گیس کہیں سے لیک وغیرہ ہے یعنی کہ لیکیج ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیوبس، تو ان پہ آپ دیکھیں گے جہاں سے یہ گیس ہوتی ہے وہاں پہ اس پہ آئل وغیرہ سایا ہوگا، دونوں لائنوں میں سے، یعنی کہ گیس جہاں سے نکلتی ہے یا ان ہوتی ہے آؤٹ یا ان دونوں کسی بھی لائن میں سے اگر جو لائن ہے اس پہ پانی یعنی کہ آئل وغیرہ ہوگا تو وہ سمجھ جائیں کہ وہاں وہ والی لائن آپ کی لیک ہے، تو وہ اس طرح سے آپ اس کی لیکیج چیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے فریج میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے فریج میں جو کہ گیس ہے وہ یہ پوری ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیچے والا جو پورشن ہوتا ہے وہ کولنگ کیوں نہیں کرتا۔ اکثر دوستوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ جو نیچے والا پورشن ہے کہ وہ کولنگ کیوں نہیں کرتا۔ تو اس کی کولنگ نہ کرنے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے دوستوں کہ نیچے والا پورشن کولنگ نہ کرنے کی، نیچے والے پورشن کی کولنگ نہیں کرنے کی سب سے بڑا وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے کمپریسر میں گیس کم ہوتی ہے۔ جب آپ کے کمپریسر میں گیس کم ہوگی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو فریج ہے وہ اس کا اوپر والا پورشن تو کولنگ کرے گا، نیچے والا پورشن اس کا بالکل بھی کولنگ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والے پورشن میں حالانکہ فریج تو ایک ہی ہے، کمپریسر بھی ایک ہی ہے، تو اوپر والے پورشن میں کولنگ ہو رہی ہے تو نیچے کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں اتنا بڑا پورشن ہے اور یہاں پہ کولنگ کے لیے صرف یہ ایک ہی پلیٹ ہے، تو اس کے سر پہ دوستوں اس پورے والے پورشن میں کولنگ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے اوپر والے پورشن کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ والے پورشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے والی سائڈ پر بھی، اوپر والی سائڈ پر بھی، اور پیچھے والی جن کی بیک سائڈ پر بھی، تینوں سائڈوں پر اس کی کولنگ یعنی کہ پلیٹس لگی ہوئی ہیں جن کے سر پر یہ پورا جو پورشن ہے وہ کولنگ کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو گیس کم جب ہوتی ہے تو اوپر والا پورشن ٹھیک ٹھاک کولنگ کرتا ہے، لیکن جو نیچے والا پورشن ہے وہ بالکل ہی کولنگ بند کر دیتا ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔